हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में आप सबको चंबा जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, वहां से उत्तरकाशी के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उसका अगस्त 2021 का करंट सिनारियो देखने को मिलेगा। 107 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूरी है और 3 घंटे 27 मिनट का समय लग जाता है ट्रैवल करने में। मैं आज की वीडियो के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जितने भी खूबसूरत शहर और पड़ाव बीच में आते हैं चारधाम यात्रा के दौरान, उन सब के बारे में आप सबको डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूं। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मैं यहाँ चारधाम घाटियों की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये जगह चंबा है, हिल स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत जगह है जो पड़ती है आपके टिहरी गढ़वाल में। यहाँ से उत्तरकाशी आपका 107 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 3.5 घंटे का समय लग जाएगा हमको पहुंचने में। हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब आप लोग ट्रैवल करेंगे तो जो चंबा से नीचे जाग वाला रास्ता नहीं है दोस्तों, जाग डोबरा चाटी कंडी सौड़ वाला रास्ता, हम लोग उस पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो एक तरीके से शॉर्टकट भी है और उसमें कम ट्रैफिक देखने को मिलता है हम लोगों को। यहीं पर चंबा के नीचे पे अभी आप जो वीडियो पे देख रहे हैं इस जगह पर आपका वाटरफॉल है। तो जब आप लोग ट्रैवल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग रुक सकते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत झरना आपको देखने को मिलेगा। चंबा से जाग तक आपका पूरा ढलानी एरिया है। तो जहां पर जाग आएगा वहां पर जंक्शन पॉइंट है, तो वहां से होते हुए हम लोग डोबरा चाटी वाले रास्ते कंडी सौड़ के लिए जाएंगे, उत्तरकाशी के लिए जाएंगे। दोस्तों जो जाग है ना आपका, वहां से 2 रोड डाइवर्ट होती है। एक तो जाती है आपका चंबा ऊपर के लिए और एक जाती है आपके नीचे नीचे डोबरा चाटी के लिए। तो जो डोबरा चाटी वाला रास्ता है हम उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। ये आपका शॉर्टकट है। जब चारधाम यात्रा होती है तो इस पे आपको लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग इस वाले रूट से भी धाम के लिए दर्शन के लिए जाते हैं। जाग से डाइवर्जन पॉइंट से मरोड़ा होते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 से 15 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी है और 30 से 35 मिनट का समय लग जाता है अप्रोक्स हमें पहुंचने में। राष्ट्रीय राजमार्ग के राइट हैंड साइड पे जो आप ये झील देख रहे हैं, ये टिहरी लेक व्यू है। भागीरथी नदी इस साइड से आती है और उस साइड का आपका जो टिहरी के उधर वाली नदी है वो आपकी भिलंगना है। तो यहाँ पर संगम स्थल है, तो डैम का रिजर्वायर वाटर बैक हो रखा है, झील बनी हुई है। तो दोस्तों जब आपका टिहरी डैम बना था तो बहुत सारे गांव और गांव को जोड़ने वाले पुल आपके डूब गए थे झील में। और बहुत सारे जो पुराने पुल थे, अब जैसे यहाँ से नीचे एक रोड जाता था लंब गांव वाला, तो वाला पुल भी डूब गया था। तो जो नदी पार वाले जो गाँव हैं, विलेजेस एरिया हैं, वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी फील करनी पड़ती थी। तो इस पुल को बनने में बहुत सारा टाइम लगा, पर अब बन गया है। इसके ऊपर से होते हुए व्हीकल्स जाने लग गए हैं और लोगों को जो परेशानी होती थी उसका सामना अब नहीं करना पड़ रहा है। कम समय पे लोग आपका नई टिहरी चंबा आसानी से पहुंच पा रहे हैं। जब ये पुल नहीं था दोस्तों तो प्रताप नगर से टिहरी आने में आपका 5 से 6 घंटे का समय लग जाता था। लॉन्ग रूट हो गया था, लोगों को परेशानी फील हो रही थी। पर जब ये ब्रिज बन के तैयार हो गया तो अब आपका लोग प्रताप नगर से टिहरी 1.5 घंटे के अप्रॉक्स टाइम पर आसानी से पहुंच जा रहे हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो लोगों ने बहुत पहले यात्रा की हो, तो ये आपका जहाँ हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, ये पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। जब आप लोग पहले आए होंगे ना यात्रा पे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप इस वाले रोड से गए होंगे। ये पुराना रोड है, अभी भी इस पे लोग ट्रैवलिंग करते हैं। पर जो आगे पे डोबरा चाटी के बाद भलियाना आता है, उसके आगे क्या होता है, ये रोड डूब गई थी। तो क्या होता है, हमको ऊपर जाना पड़ता है कमान, फिर कमान से फिर आगे जाके आपका कंडी सौड़ में वो रोड मिल जाती है। एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो आपका पीछे जाग डाइवर्जन पॉइंट है वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। नई टिहरी में पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, चंबा में पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, और जितने एटीएम वगैरह जितने भी और भी सर्विसेज हैं आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। जाग में जहाँ डाइवर्जन पॉइंट था ना, उससे पहले पहले और पंचकोटी के बीच में आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। तो आप लोग उसकी सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। अपनी व्हीकल को रिफिल करके अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको शायद कंडी सौड़ और उस साइड ही देखने को मिलेगा, आगे चिनाली सौड़ की तरफ। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों डोबरा चाटी पुल के बारे में आपको बताना चाहूँगा मैं। ये हमारे उत्तराखंड का लार्जेस्ट ब्रिज है। डोबरा चाटी सस्पेंशन ब्रिज है और आपका 725 मीटर लॉन्ग है।
अभी तो दिन का टाइम है, पर जब आप लोग रात में ट्रैवलिंग करेंगे तो इस पे लाइटनिंग भी लगी है, तो दूर से इसका एक आकर्षक नज़ारा देखने को मिलता है। जब आप लोग चार धाम यात्रा करेंगे ना दोस्तों, तो आपको ये जगहें देखने को मिलेंगी जो आपको मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। इसके आगे की तरफ बात करें तो भल्डियाना मिलता है। तो भल्डियाना में भी आपका एक पुल है, ब्रिज है, उसको पार करके आप नदी के उस पार जा सकते हैं। भागीरथी नदी के टिहरी लेक से ऊपर से होते हुए वो ब्रिज को क्रॉस करते हुए आप उस पार जा सकते हैं। और पीछे की तरफ आपका मरोड़ा और आपका जाक डाइवर्जन पॉइंट पड़ता है। दोस्तों हम लोग फाइनली डोबरा चाटी पहुंच गए हैं, यही वो डाइवर्जन पॉइंट है। हैं थोड़ी देर पहले हमने चंबा को क्रॉस किया, चंबा के बाद कमांद, और अब हम जा रहे हैं कंडीसौड़ की तरफ। तो अभी आप जो ये रूट देख रहे हैं ना, ये आपका कमांद से कंडीसौड़ के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस वीडियो ये सारा एरिया आता है आपका थौलदार ब्लॉक में, जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। जब आप लोग फ्यूचर में चार धाम यात्रा पे आएंगे ना दोस्तों, तो गंगोत्री यमुनोत्री जब आप लोग ट्रैवल करेंगे तो इसी वाले रूट से होते हुए जाएंगे। कंडीसौड़ जगह आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह जगह 15 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर टिहरी से, जो कि पीछे की तरफ पड़ता है आपका चंबा से पीछे की तरफ आपका, वहाँ से होते हुए हम यहाँ आए हैं। बात करें ब्लॉक वाइज तो प्रताप नगर ब्लॉक पड़ता है आपका ईस्ट की तरफ, पीछे आपका नई टिहरी, चंबा, और आगे की तरफ पड़ता है आपका चिन्यालीस रोड। अगर हम बात करें पेट्रोल पंप की इस वाले रूट पे जहां हम अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो चार धाम फिलिंग चंबा में ओल्ड टिहरी रोड पे मिल जाएगा आपको गजना के पास, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर पीछे की तरफ है। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा आपको बोराड़ी में, जो टिहरी गढ़वाल में है, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी पर स्थित है। रावत फिलिंग स्टेशन इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आपको देखने को मिलेगा भक्तिपुरम, जो कोटी कॉलोनी वाला रास्ता नहीं है, जो नीचे नीचे जाता है। अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया हो तो उस वाले रूट पे भी एक पेट्रोल पंप पड़ता है। चंबा से नीचे की तरफ जो रूट जाता है कोटी कॉलोनी के लिए, वहाँ पर भी पेट्रोल पंप आपको उसकी सेवा अवेलेबल हो जाएगी। एचपी का पेट्रोल पंप पड़ता है आपका हमारा पंप ऐश्वर्या फिलिंग स्टेशन, जो कि पड़ता है आपका बौंसा लंबगांव प्रताप नगर वाली रोड पे। तो ये 4-5 आपके पेट्रोल पंप है इस वाले रूट पे। फिर उसके बाद आपको सीधे बड़े थी चिन्यालीस रोड में आगे की तरफ पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसका भी ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एटीएम के बारे में। तो आपको इस वाले रूट पे सिंडिकेट बैंक का एटीएम देखने को मिलेगा टिहरी रोड पे चंबा में। एसबीआई एटीएम आपको देखने को मिलेगा प्रताप नगर में, जो कि यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पंजाब पीएनबी का एटीएम देखने को मिलेगा आपको बोराड़ी में, और एसबीआई एटीएम भी आपको बोराड़ी में देखने को मिलेगा। अब क्या है ना दोस्तों, चंबा और न्यू टिहरी इसके सबसे पास पड़ते हैं, जो सबसे बड़े शहर हैं, और आगे चिन्यालीस रोड, तो आपको यहाँ सारी सेवा उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ न्यू टिहरी बोराड़ी में तो आपको सिनेमा हॉल भी देखने को मिलेगा। त्रिहारी सिनेमा हॉल है ना वहाँ ऊपर पे बोराड़ी पे, जहाँ पे बस स्टेशन के पास ही है। आप लोग किसी को भी पूछेंगे वो आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों।
डैम रिजर्वायर के किनारे किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता है और ये पूरी आपकी टिहरी घाटी है दोस्तों। पहले पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग भागीरथी नदी के किनारे किनारे होते हुए जाता था पहले, टिहरी बांध बनने से पहले। पर अब जो ये नया रूट है, आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा इस वाले रूट पे, तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया गया है। तो वहां से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। जब हम लोगों ने 2017 में यहाँ ट्रैवलिंग करी थी उस टाइम से और अब हम 2021 में यहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। रोड काफ़ी वाइडन हो गई है और कार्य अभी चल ही रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो अंदर की तरफ बैंड वाला नहीं आता दोस्तों, गाड़ गदरों वाला बैंड, उस पर हमने लगभग सारी जगह पर नए नए ब्रिजेस का कार्य हो रहा है। और जो उसके ऊपर की तरफ जो लैंडस्लाइडिंग जोन वाला एरिया नहीं होता था, जहाँ पर पत्थर गिरने का और मिट्टी गिरने का बरसात के समय खतरा बना रहता था, रोड जाम की स्थिति बनी रहती थी, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है इस वाले रूट पे हमें देखने को मिला। एक बात और है दोस्तों, जब आप लोगों ने पहले, बहुत पहले, कई सालों पहले जब यात्रा की होगी गंगोत्री यमुनोत्री की, तो जो नीचे वाली रोड नहीं थी दोस्तों, जब डैम नहीं बना था, तो वो बहुत ही शॉर्टकट वाली रोड थी। उसमें आप लोग बहुत जल्दी उत्तरकाशी पहुंच जाते थे। पर जो ये नया रूट बना है जो ऊपर विलेजेस के ऊपर, क्योंकि वो नीचे वाली रोड तो डूब गई थी, डैम वाटर रिजर्वायर जब बैक हुआ था, तो ये नई रोड बनी थी जो ऊपर वाली, इसमें ना गाड़ गदरों की तरफ जो अंदर निकलते बैंड, ये बहुत लंबे लंबे हैं और इसके वजह से ज़्यादा टाइम लगता है हमें अब उत्तरकाशी पहुँचने में नीचे वाली रोड के कंपेयर में। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जो चंबा वाला रूट है, चंबा से कमांद कंडी सौड़ वाला, यह हमको लंबा पड़ जाता है। इसलिए लोग नीचे कोटी कॉलोनी जाते हैं और कोटी कॉलोनी से पेट्रोल पंप के थोड़ा आगे की तरफ एक रूट डाइवर्ट होता है ना, जो डोबरा चाटी वाले पुल वाला, तो वो शॉर्टकट का काम करता है। तो फिर इस पे जुड़ जाता है कंडी सौड़ से पहले। तो हमने भी वही किया और हम अब जा रहे हैं चिनारी सौड़ की तरफ। यहीं पर आगे रमोल गांव के आगे आपको सरोड डोमन देखने को मिलेगा, विलेज है नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग में नीचे की तरफ। आजकल डैम का वाटर काफ़ी कम हो रखा है, इसलिए पानी का लेवल आपको कम दिख रहा होगा, वरना ये जितने भी खेत हैं सारे आपके डूबे रहते हैं पानी के अंदर। अभी हम जहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये जो एरिया है ना, ये आता है आपका टिहरी गढ़वाल में। नीचे आपका डैम का वाटर रिजर्वायर भागीरथी नदी का बैक हो रखा है और ये टिहरी डैम का पानी है। इसके वजह से जो नीचे की रोड है, जो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग था, जो नीचे नहीं है आपका, इस राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे की तरफ सरोडोमन विलेज, वहाँ से होते हुए जाता था, बीच बाजार से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता था, पर वो डूब गया टिहरी बांध बनने से। तो ये जो नई रोड है आपके ऊपर, जहाँ हम अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से होते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं और हम जा रहे हैं चिन्याली सौड़ की तरफ। यहाँ से चिन्याली सौड़ आपका 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है ट्रैवल करने में। जब हम लोगों ने 2017 में यहाँ ट्रैवलिंग की थी, तो उस समय के कंपेयर में यहाँ पर रोड काफ़ी वाइडन हो गई है और हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सरोडोबन गांव को क्रॉस करने के बाद जब हम लोग आगे की तरफ बढ़े, तो अभी आपको जो मैं फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ, जो राष्ट्रीय राजमार्ग डाइवर्ट हो रहा है ना ऊपर की तरफ, ये जा रहा है दोस्तों देहरादून के लिए। तो नहीं कहते जो शॉर्टकट बना है जो उत्तरकाशी जाने के लिए देहरादून वाला, वो ये है दोस्तों। बहुत ही कम समय में हम लोग उत्तरकाशी पहुँच जाते हैं इस वाले रास्ते से होते हुए। आपको रिस्पन्ना से सोमो मिल जाएगी, वो इसी वाले रूट से होते हुए आती है। तो हम लोग तो जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ, तो हम जाएंगे सीधे। उसके बाद ये जो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं ना, गाड़ गदरे की तरफ, ये है फेमस नगुण गाड़। अब क्या होता था ना दोस्तों, पहले, बहुत पहले आपका जब टिहरी बांध नहीं बना था, तो ये गाड़ इतना पुराना है, पानी का, पवित्र पानी का स्रोत है, कई सालों से बह रहा है। तो दोस्तों इसी नगुण गाड़ के पानी की वजह से नीचे जितने भी खेत थे आपके नगुण में, वहाँ पर हमें हरे भरे खेत देखने को मिलते थे। धान की रोपाई होती थी, धान की रोपाई के लिए फेमस थी ये जगह, और आपके लहराते खेत देखने को मिलते थे। उसके बीच से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता था, पर जो टिहरी बांध बना, जो वाटर रिजर्वायर का पानी बैक हुआ, उसकी वजह से सारे खेत हमारे डूब गए। तो ये नया रास्ता बना है ऊपर की तरफ आपका, जिससे हम लोग अभी, जहाँ से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और
यहाँ पर भव्य मेला आयोजित होता था नगुण में। और जितने भी लोग हैं आसपास एरिया के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, चाहे वो चिन्याली हो, तुलियारा हो, चाहे वो आपका बड़ेती हो, धरासू, बागी, जितने भी एरिया के गांव के लोग हैं, हर्ष उल्लास के साथ यहाँ मेला आयोजित होता था। एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो नगुण गाड़ है ये आपका बाउंड्री का काम करता है। अभी तक हम लोग टिहरी गढ़वाल में ट्रैवल कर रहे थे, जितना भी पीछे वाला एरिया था, चंबा हो गया आपका, कंडीसौड़, रमोल गाँव, आपका सरोड डोबन, ये सारा आपका टिहरी गढ़वाल में आता है। अब इसको हम क्रॉस करने के बाद हम जो लोग जा रहे हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो हम लोग अब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इंटर कर चुके हैं। और चिन्याली सौड़ जो जगह है जहां हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। तो अब आपका बड़ेथी हो गया, धरासू हो गया, गंगोत्री यमुनोत्री धाम, ये सारा एरिया आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो चुका है। आजकल टिहरी डैम का पानी थोड़ा कम हो रखा है, उसके वजह से पानी का लेवल थोड़ा नीचे चले गया, उसकी वजह से जो खेत डूबे हुए थे ना वो दिखने लग गए हैं। पर जैसे ही आपका फिर डैम का पानी बढ़ जाएगा ये सारे खेत फिर आपके डूब जाएंगे। अभी हम लोग जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ये वाला एरिया पीपल मंडी से थोड़ा पहले जो डाइवर्जन पॉइंट नहीं है, पहले तो रोड आपकी चिन्याली सौड़ के बीच बाजार से होते हुए जाती थी, पर अब क्या हो गया है, नई ऑल वेदर रोड बन गई है, तो ऊपर से पहले पीपल मंडी से पहले ही आपकी रोड डाइवर्ट हो गया है और ऊपर की तरफ से जाने लग गई है। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस कर लिया है और हम लोग इंटर कर चुके हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ब्रिज के उधर वाला एरिया पड़ता है आपका टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर भी कार्य चल ही रहा है। हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पिछले ईयर के कंपैरिजन में। रोड काफ़ी वाइडन हो गई है, ऊपर के साइड भी ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है क्योंकि यहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता था। एक बात और है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को किलोमीटर दिखाता हूँ ना, वो चंबा वाला जो रूट है, चंबा कंडी सौड़ वाला, वो लॉन्ग रूट है। देहरादून, ऋषिकेश, चंबा से जो होते हुए आप लोग आएंगे ना अगर खाल वाले, वो लॉन्ग रूट है। पर जो ये रोड के पल्ली तरफ जहाँ पे डाइवर्जन पॉइंट नहीं हुआ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, वो शॉर्टकट है। तो आप लोगों को अगर देहरादून जाना है कम से कम समय में यात्रा करनी है तो इस वाले रूट से आना, देहरादून वाले ये शॉर्टकट वाले रूट से बहुत जल्दी पहुँचेंगे, समय बचेगा, कम प्राइस लगेगा और आप लोग सही रूट है, एकदम बढ़िया रूट है। वो भी जो देहरादून का रिस्पन्ना नहीं है, सोमो वहाँ से निकलती है, वो इसी वाले रूट से होते हुए आती है। आप लोगों को जिसमें कंफर्टेबल फील होता है आप लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। मैं स्कूटी में कर रहा हूँ। चिन्याली सौड़ बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग यहाँ रुकिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, चारधाम यात्रा के दौरान इस वाले रूट पे जब आपको समय मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग विजिट कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर ब्रिज भी बना है नया आग से। मुझे बहुत ही पसंद है ये जगह, मेरा तो बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, घर है यहाँ। तो को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं चिन्याली सौड़। चिन्याली सौड़ जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। भागीरथी नदी के किनारे ये जगह स्थित है। डैम का वाटर रिजर्वायर बैक हो रखा है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो जो पिछला पोस्ट ऑफिस हमें देखने को मिला वो मिला हमें छाम में, तो वहाँ का पिन कोड था 249132। उसके बाद जब हम लोगों ने जर्नी को कंटिन्यू किया और आगे की तरफ बढ़े तो जो नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस हमें देखने को मिला वो मिला चिन्याली सौड़ में, जहाँ का पिन कोड है 249196। 2017 के कंपैरिजन में हमें यहाँ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, पूरा रूट ही चेंज हो गया है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग बीच बाजार से होते हुए जाता था नीचे से, अब एकदम नई ऑल वेदर रोड बन गई है। तो जहां हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं हम इस वाले रूट से होते हुए जा रहे हैं, एक तरीके के बाईपास का काम कर रहा है ये। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो 6 ब्लॉक पड़ते हैं, भटवाड़ी, डूंडा, चिन्याली सौड़, नौगांव, पुरोला, मोरी, उनमें से ये एक है। तो अब बात करते हैं इसके नियर बाय प्लेसेस की। तो अगर हम जहां अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आपका आता है चोपलिया गांव, आता है श्यामपुर, धनपुर, और ऊपर चिन्याली गांव आता है, फेमस गांव है। किसी को पूछेंगे आप लोग तो चिन्याली गांव के बारे में आपको बता देंगे। नागराजा मंदिर है चिन्याली गांव के ऊपर, आपका बागी हो गया, फिर आगे की तरफ आपका नागड़ी हो गया, बड़ेथी हो गया। अगर हम बात करें भागीरथी नदी के उस पार वाले एरिया की, तो आपका यहाँ पे उत्तराखंड का जो पहला आर्क से ब्रिज है ना, वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे बना हुआ है देवी सौड़ के पास। तो देवी सौड़ हो गया, आपका सुनार गांव हो गया, तुलियाड़ा हो गया। उसके भी अगर हम आगे की तरफ बात करें तो आपका
धरासू बैंड आता है जो कि जंक्शन पॉइंट है आपका, आने वाली वीडियो में हम वहाँ भी दिखाएंगे आपको। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये सारी। आपको मौका मिलता है अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो रुकिएगा आप लोग यहाँ पे, टाइम स्पेंड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चिन्यालीसौड़ जाना जाता है अपनी हवाई पट्टी के लिए। तो जहाँ पे ये राष्ट्रीय राजमार्ग बना है ना, ऑल वेदर रोड, इसके ठीक नीचे पे राइट हैंड साइड पे आपको हवाई पट्टी देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पे यहाँ पर रेलवे भी आ रही है, तो ये हब एरिया माना जाएगा। आप मान लीजिए उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बड़ा शहर होगा या सबसे पॉपुलर और सबसे हब एरिया माना जाएगा एजुकेशन के लिए या हर फैसिलिटीज के लिए, वो चिन्यालीसौड़ होगा। अगर हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमें यहाँ कई अच्छे अच्छे स्कूल देखने को मिले। आपका SVM चिन्यालीसौड़ हो गया, सरस्वती विद्या मंदिर, गर्ल्स हाई स्कूल हमें देखने को मिला नीचे जो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग है। मैरी माता स्कूल आपको यहाँ पे हवाई पट्टी के ठीक बगल में ICSE बोर्ड की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आपका डिग्री कॉलेज हो गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ आपका एजुकेशन हब एरिया भी बनने वाला है आने वाले टाइम पर। अगर हम बात करें ब्लॉक वाइज, तो इसके आगे राष्ट्रीय राजमार्ग में जहां हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आगे की तरफ ढूंढा आता है, तो ढूंढा ब्लॉक इसके आगे की तरफ पड़ता है। आपका पीछे की तरफ इसका थौलदार ब्लॉक पड़ता है साउथ में, और प्रताप नगर ब्लॉक पड़ता है इसके ईस्ट में। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेट्रोल पंप की। जो हमारा पिछले वाला रूट था, जहां जहां पेट्रोल पंप थे वो मैंने आपको दिखाए थे। तो जब आप लोग चिन्यालीसौड़ पहुंचेंगे तो आपको नागड़ी में पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। जहां हम अभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, नए वाली ऑल वेदर रोड पे, यहीं से बड़े थी से पहले पहले आपका रोड डाइवर्ट होता है नीचे के लिए, नागड़ी के लिए, और वहीं पे आपको इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप जो ये चौक देख रहे हैं जहां पर हम अभी खड़े हैं, ये रास्ता ऊपर जा रहा है चिन्याली गांव के लिए, वहां से होते हुए बागी के लिए। जो नीचे जो सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है आपका सुली टांग के लिए, वहां से होते हुए वो बाजार पे कनेक्ट हो जाएगा नीचे। जो राइट हैंड साइड पे जो रास्ता है जहां से हम लोग आए, वो श्रीनगर देहरादून के लिए जाता है, ऋषिकेश के लिए। और जो सामने जो सीधा रास्ता जा रहा है जिसपे हम लोग ट्रैवल कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जा रहा है उत्तरकाशी के लिए। आगे धरासू बैंड पड़ता है वहां। जब आप लोग फ्यूचर में चारधाम यात्रा पे आएंगे ना दोस्तों, तो गंगोत्री यमुनोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी वाले रूट से होते हुए आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। धरासू से पहले पहले ये एक ही रूट है चिन्यालीसौड़ तक। उसके बाद जब बड़ेथी और धरासू बैंड आप पहुंचेंगे ना, तो वहां से जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। आप लोग एक रूट चले जाएगा यमुनोत्री धाम के लिए, और जो सीधा रास्ता जाएगा नीचे वो जाएगा भागीरथी नदी के किनारे किनारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा जाएगा ना, वो जाएगा आपका गंगोत्री धाम के लिए। तो उससे पहले ये रूट है जो यहाँ तक तो आप सबको फॉलो करना ही करना है। ये सेम रूट है मतलब दोनों धाम के लिए, चिन्यालीसौड़ तक। आप लोगों को जिसमें कंफर्टेबल फील होता है आप लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। मैं स्कूटी में कर रहा हूँ। चिन्यालीसौड़ बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग यहाँ रुकिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, चारधाम यात्रा के दौरान इस वाले रूट पे जब आपको समय मिलेगा तो यहाँ पर आप लोग विजिट कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर ब्रिज भी बना है नया, आर्क शेप्ड। यहाँ से उत्तरकाशी का एरिया शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी कार्य चल ही रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसी वाले रूट पे हाईवे के ऊपर की तरफ यहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता था, तो उसका भी ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। और आपका पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में हमें बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
तो दोस्तों हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर मैंने शुरू में आपको नहीं दिखाया था कि पुरानी रोड जाती है नीचे से होते हुए। वो ये वाली जगह है जो नीचे के लिए नहीं हो रही है, ये बैंड कट रहा है जो नीचे के लिए, ये पुराना वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले जिन्होंने यात्रा की होगी ना, बहुत पहले, वो इस वाले रूट से की होगी। अब ये नया रूट बन गया है। सफ़र को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं बड़ेथी जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। अभी तक हम जो नई ऑल वेदर रोड पे ट्रैवल कर रहे थे, वो अब बड़ेथी में आके पुरानी वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसमें लोगों ने पहले यात्रा की होगी ना, जो पहला वाला पुराना रूट है, उस पे आके मिल जाता है। तो अब हम जहाँ ट्रैवलिंग कर रहे हैं जिस रूट पे, ये पुरानी वाली रोड है। तो इस पे भी कार्य लगा हुआ है और हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं 2017 के कंपैरिजन में। यह जगह 25 किलोमीटर दूर है हेडक्वार्टर उत्तरकाशी से, जो कि इसके आगे की तरफ पड़ता है, और 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूरी पर स्थित है देहरादून से। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बड़ेथी बाज़ार। बड़ेथी बाज़ार से एक रूट डाइवर्ट हो जाता है ऊपर के लिए, जो रोड के राइट हैंड साइड पे जो ऊपर के लिए रोड डाइवर्ट हो रहा है, ये जा रहा है बनचौरा के लिए। और इसी रूट पे जब हम लोग आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे तो एक रूट आपका, एक ब्रिज आता है यहाँ पे आगे पे ही, वहाँ से एक रूट डाइवर्ट हो जाता है डिकोली कॉलोनी के लिए। और जो आपका तुलियाड़ा है ना, नदी पार, भागीरथी नदी के उस पार वाले विलेजेस, तो वहाँ पर भी वो रोड आगे जाके कनेक्ट होती है। तो तुलियाड़ा से होते हुए सुनार गांव और देवी सौड़ जो ब्रिज नहीं है, वहाँ पे मिल जाती है वो रोड। और जब आप लोग यात्रा करेंगे ना, ट्रैवल करेंगे, तब आपको ये सब जगहें देखने को मिलेगी। बड़ेथी बाज़ार से, बीच बाज़ार से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता है। वो तो इस साल अभी यात्रा नहीं हो रही है ना दोस्तों, कुछ सालों से, तो ये रोडें आपको दोस्तों अभी आपको जो राष्ट्रीय राजमार्ग है खाली खाली सा दिख रहा होगा, क्योंकि यात्रा नहीं हो रही है। जब आपका यात्रा का पीक चलता है तो ये जितने भी पड़ाव आते हैं चार धाम यात्रा के दौरान, यहाँ पर खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती है। इतने लाखों करोड़ों श्रद्धालु लोग आते हैं धाम में दर्शन करने के लिए। तो अभी आपको जो वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये बड़ेथी से धरासू बैंड के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी झलक और झुलक। तो दोस्तों फाइनली हम उस वाली जगह पे पहुंच गए जहां अभी मैं थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था आपको कि यहीं पे रूट डाइवर्ट होता है राइट हैंड साइड पर दिकोली कॉलोनी के लिए, और तुलियाड़ा, सुनार गांव और देवी सौड़े मिलता है जो रास्ता, वो यही पुल है नीले रंग का। यहीं से एक रोड राइट हैंड साइड पे भागीरथी नदी को क्रॉस करके पल्ली तरफ जाती है। हम जा रहे हैं सीधे उत्तरकाशी की तरफ। तो ये जो सीधा जो रूट जा रहा है, ये जा रहा है आपका धरासू बैंड के लिए। यहाँ पर दोस्तों जो एक नया ब्रिज बना है, पहले तो पुराना ब्रिज था, पर एक नया ब्रिज बना है जिसके ऊपर से होते हुए हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आता है आपका फेमस घाट, भंडारसिंह नाम से बहुत ही फेमस है। आप लोग जब यात्रा करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तब आपको ये जगह और ये गार्ड वगैरह, इस फेमस जगहें, स्पॉट आपको देखने को मिलेंगी। इस वाली जगह पर भी पहले रोड काफ़ी पतली थी दोस्तों, तो यहाँ पर भी कार्य चल रहा है। और आप जो ये नदी देख रहे हैं, भागीरथी नदी, इसका जल स्तर आजकल बढ़ा हुआ है, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है ना, बरसात का समय, तो यहाँ पर एकदम से नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि बरसात के समय में पहाड़ों में आप लोग कम से कम ट्रैवलिंग कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ट्रैवल करना, क्योंकि एक तो लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जगह जगह पत्थर गिरते रहते हैं, रोड ब्लॉक होती है और जाम की स्थिति आप सबको फेस करनी पड़ सकती है। आज एकदम धूप है, अच्छा वेदर है, तो मैं उस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों जहां हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, जिस वाले रूट पे, राष्ट्रीय राजमार्ग पे, ये आपका धरासू बैंड से पहले पहले पड़ता है। तो ये मान लीजिए इसके बाद आपका डाइवर्जन पॉइंट आता है। एक चले जाता है आपका धरासू बैंड के बाद यमुनोत्री घाटी के लिए, सिलक्यारा होते हुए यमुनोत्री धाम के लिए, और जो दूसरा वाला रूट है वो चले जाता है भागीरथी नदी के किनारे किनारे उत्तरकाशी गंगोत्री धाम के लिए। आजकल टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी की सीरीज चल रही है, तो होप आपको पसंद आ रही होगी। बहुत सारे मैसेजेस आए थे आप सबके कि आपको यहाँ की वीडियो देखनी है, इसलिए मैं आपको पोर्शन वाइज वीडियो को डिवाइड करते हुए आपको यहाँ की इस घाटी की झलक दिखा रहा हूँ। अगर हम बात करें ब्लॉक वाइज, तो आगे की तरफ आपका ढूंढा आता है। आने वाली वीडियोस में आपको वहाँ की झलक भी देखने को मिलेगी। तो ढूंढा ब्लॉक पड़ता है इसके आगे। चिनाली शॉर्ट जो हमने कल जो वीडियो बनाई थी, उसमें आपको चिनाली शॉर्ट ब्लॉक इसके पीछे की तरफ पड़ता है। उसके भी अगर हम आगे पीछे की बात करें तो आपका थौलदार ब्लॉक था, और प्रतापनगर ब्लॉक इसके ईस्ट में पड़ता है। तो थौलदार और प्रतापनगर ब्लॉक तो आपका टिहरी गढ़वाल में आता है, पर आपका चिनाली शॉर्ट और ढूंढा ब्लॉक इसका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहाँ हम लोग अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मेरा मोटिव यही रहता है दोस्तों
कि चारधाम यात्रा से ज़्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए। और जब आप लोग चारधाम यात्रा करें तो ये जितने भी खूबसूरत पड़ाव आते हैं बीच में, इनके बारे में भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन पता हो। तो दोस्तों फाइनली हम धरासू बैंड पहुंच चुके हैं। धरासू बैंड से पहले ये रास्ता है। आज की वीडियो यहीं तक की थी, होप आपको पसंद आई होगी। जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं धरासू बैंड। धरासू जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। अभी आपको जो मैं फिंगर से इंडिकेट कर रहा हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता जा रहा है ऊपर के लिए डाइवर्ट हो रहा है, ये जा रहा है आपका पुरोला सिलक्यारा होते हुए यमुनोत्री धाम के लिए। और जो ये राइट हैंड साइड पे जो रास्ता सीधे जा रहा है ना, ये जा रहा है गंगोत्री धाम के लिए। हम लोगों ने परसों ही ट्रैवलिंग की है और आप सबके लिए यहाँ की लेटेस्ट वीडियो रिकॉर्ड की है। पोर्शन में दिखाया था कितना चेंजेस आ गया है, रोड अब कैसे लग रही है, आप लोग खुद ही वीडियो में देखकर कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हाल ही में इस वाले रूट से ट्रैवलिंग की हो तो आप लोग अपने थॉट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 2018 के कंपैरिजन में रोड काफ़ी चेंजेस हो गई है, हमें बहुत चेंजेस देखने को मिले। तो दोस्तों ये जो धरासू बैंड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है जब आप लोग यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा करेंगे। आप लोग यमुनोत्री धाम जाओगे, वहाँ स्टे करोगे, दर्शन करने के बाद आप लोगों को फिर वापस आना पड़ेगा और फिर धरासू बैंड से होते हुए आप लोग गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे। जंक्शन पॉइंट है चारधाम ऑल वेदर रोड पे। जो आपकी टनल नहीं बनी है दोस्तों, जो सिलक्यारा में जो टनल बन रही है, पहले तो आप लोगों को हाइट पे जाना पड़ता था ऊपर और फिर नीचे आना पड़ता था। उसको रिड्यूस करने के लिए, डिस्टेंस कम करने के लिए वहाँ पे टनल का निर्माण कार्य हो रहा है। तो यमुनोत्री घाटी में हो रहा है। तो जो पीछे से रोड डाइवर्ट हुई है ना,
धारासू बैंड से, ये इस वाली घाटी पे हुआ है वो। और जो ये है आपकी गंगोत्री वाली घाटी जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस पे भी ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है आगे उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री धाम के लिए। तो हरसिल हो गया आपका, भटवाड़ी हो गया, वो इस वाली घाटी में पड़ता है जहाँ हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। और जो आपका पुरोला हो गया, सिलक्यारा हो गया, वो यमुनोत्री घाटी में पड़ता है उस तरफ। यहाँ पर पड़ाव है तो बस स्टॉप भी है, सोमो स्टैंड भी है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो वेट करते हैं, उनको आसानी से गाड़ी मिल जाती है। हर आधे एक घंटे में बस आपकी यहाँ से ट्रैवल करते रहती हैं। आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अच्छे खासे ढाबे रेस्टोरेंट हैं, चाय पकौड़ी का आनंद उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने उठाया। मैं तो जब भी यहाँ पे ट्रैवल करता हूँ इस वाले रूट पे, यहाँ पे रुकते ही रुकता हूँ। छोले समोसे हो गए या फिर चाय पकौड़ी आपका खाते खाता हूँ। तो जिन लोगों को आपका ऋषिकेश देहरादून के लिए जाना है, या फिर यमुनोत्री धाम घाटी के लिए जाना है, या फिर सीधे गंगोत्री धाम घाटी के लिए जाना है, वो लोग यहाँ पर वेट करते हैं। जैसे आपका सोमो या बस या टैक्सी आती है, वो उस पर बैठकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अभी सफ़र को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं डूंडा। डूंडा जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जो फेमस 6 ब्लॉक हैं, उनमें से ये एक है। तो इसके आगे पड़ता है आपका उत्तरकाशी, जो यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 15 से 30 मिनट का समय लग जाता है पहुँचने में। देहरादून यहाँ से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 4.5 घंटे का समय लग जाता है पहुँचने में। तो उत्तरकाशी के आगे ही आपका जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है, वहाँ पर आपका भटवाड़ी पड़ता है। तो भटवाड़ी ब्लॉक इसके आगे की तरफ स्थित है। पीछे की तरफ जो हमारा चिनारी सौड़ आया था, वो इसके पीछे की तरफ पड़ता है, वो वाला ब्लॉक। नौगांव हो गया आपका, पुरोला हो गया, मोरी हो गया, और डूंडा जहाँ हम लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, ये तो अपने में एक ब्लॉक है। अच्छा, पिछले जब हमने ट्रैवलिंग करी थी तो हमको पोस्ट ऑफिस देखने को मिला था छाम में, उसके बाद हमें देखने को मिला था चिनाली सौड़ में। तो अब हमको डूंडा में देखने को मिला है। तो डूंडा का पोस्टल हेड ऑफिस यहीं है और यहाँ का पिन कोड है 249151। अगर हम बात करें एटीएम की, तो पीछे चिनाली सौड़ में हमें एसबीआई बैंक और एटीएम देखने को मिला था। उसके बाद हमें मातली में भी एसबीआई एटीएम देखने को मिला। और आगे की तरफ आपका उत्तरकाशी पड़ता है। तो उत्तरकाशी तो इसके पास सबसे बड़ा शहर है ना दोस्तों, तो वहाँ आपको सारे एटीएम देखने को मिलेंगे, सारे पेट्रोल पंप, जितनी भी सेवाएं होती हैं, आप लोग वहाँ से उसका लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, सफ़र के दौरान हमको डूंडा में गवर्नमेंट ITI देखने को मिला और पीछे मातली में आपका PMKK स्कूल भी देखने को मिला। दोस्तों, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इंटर करने के लिए एक रूट तो आप सबने जब यात्रा करी हो या फिर ट्रैवलिंग की हो पहाड़ों में, तो जो ऋषिकेश से चंबा वाला नहीं आता, अग्रखाल वाला, वहाँ से होते हुए चंबा पहुँचते हैं हम लोग। और वहाँ से फिर आपका कमांद कंटी सौड़, जो मैंने पिछली वीडियोस दिखाई थी, एक रास्ता तो यह है नेशनल हाईवे, जहाँ से लोग सबसे ज़्यादा लोग इसी वाले रूट पर ट्रैवलिंग करते हैं। एक रास्ता आपका दोस्तों विकास नगर से भी होता है, पीछे पीछे आता है आपका उलाका मंडल वाला साइड नहीं है विकास नगर, वहाँ से भी लोग पीछे पीछे आते हैं और वो भी शॉर्टकट है एक तरीके से। आने वाले टाइम पर मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं वहाँ के रूट की वीडियो भी जरूर बनाऊंगा आप सबके लिए। जब हम लोगों ने 2017 में यहाँ ट्रैवलिंग करी थी, तो उस टाइम से अब आया हूँ मैं यहाँ इस शहर की तरफ, इस रूट की तरफ पूरे, तो मुझे काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ा हो गया ये शहर। और जैसे आपका किसी भी जगह की कनेक्टिविटी अच्छी बनती है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट अपना भी शुरू हो जाता है दोस्तों। गंगोत्री चारधाम यात्रा के दौरान ये एक मुख्य पड़ाव है। तो जब आप लोग फ्यूचर में ट्रैवलिंग करेंगे ना इस वाले रूट पे, तो जब आप डूंडा पहुंचेंगे तो याद करिएगा, मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई थी यहाँ की, आप लोगों को बताया था यहाँ के बारे में। जो ये है आपकी गंगोत्री वाली घाटी जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस पे भी ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है आगे उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री धाम के लिए। तो हरसिल हो गया। सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं मातली। मातली जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। को कंटिन्यू करते हुए जब हम लोगों ने आगे के लिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया, तो जो नेक्स्ट जगह हमको देखने को मिली वो मिली मातली। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। डूंडा से 8.5 किलोमीटर आगे की तरफ ये जगह स्थित है और 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है पहुंचने में। पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं उनमें से ये एक है। मातली का पोस्टल हेड ऑफिस पड़ता है उत्तरकाशी और यहाँ का पिन कोड है 249193।
दोस्तों मुझे मातली बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब आपका चिन्याली सौड़ हो गया, बड़ेती हो गया, मातली हो गया, यहाँ आपको खेती बाड़ी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पे ऊपर की जगह जो हाईएस्ट पॉइंट नहीं है यहीं पे, तो यहाँ से आपको पूरी घाटी का सिनेरिक व्यू देखने को मिलता है, पूरा नीचे आपको मातली देखने को मिलता है। तो सेम दोस्तों आपका चिन्याली सौड़ और बड़ेती की तरह यहाँ भी राष्ट्रीय राजमार्ग लहराते हुए खेतों के बीच से आगे की तरफ बढ़ता है और नीचे की तरफ आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको धान की खेती रोपाई करते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ के स्थानीय लोग। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। पूरे उत्तराखंड में जहाँ जहाँ भी खेती होती है, जहाँ जहाँ लोग खेतों में खड़े होकर आपकी रोपाई वगैरह करते रहते हैं, वहाँ पर मैं खड़े हो जाता हूँ और मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की पहचान ही हमारे खेत हैं, हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो इन लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा अभी भी पूरे रीति रिवाज के साथ निभाई जाती है। हमारे उत्तराखंड की खेती बाड़ी हमारी पहचान है। और दोस्तों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इतनी खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत लोग हैं यहाँ के, इतना प्रेम देखने को मिलेगा ना आपको इनके बीच में आपस में। जब आप लोग यहाँ आएंगे आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। पहुँचने में गंगोत्री चारधाम यात्रा के दौरान ये एक मुख्य पड़ाव है। तो जब आप लोग फ्यूचर में ट्रैवलिंग करेंगे ना इस वाले रूट पे, तो याद करिएगा मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई थी यहाँ की, आप लोगों को बताया था यहाँ के बारे में। तो दोस्तों फाइनली हम मातली पहुँच गए हैं। यहाँ से मार्केट का एरिया शुरू हो गया है। बीच बाजार से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी नीड है, वो आपको यहाँ से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। वरना पीछे की तरफ आपका डोंडा बाज़ार तो पड़ता ही है और आगे की तरफ आपका उत्तरकाशी बाज़ार है, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ आपका ITPP का कैंप है, तो उसके लिए भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सफ़र को जारी रखते हुए हम पहुँच चुके हैं ज्ञानसू, जो पड़ता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये, और यहाँ पर भी कार्य लगा हुआ है। पिछले ईयर के कंपैरिजन में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ का पोस्टल हेड ऑफिस पड़ता है उत्तरकाशी और यहाँ का पिन कोड है 249193। अगर हम बात करें नदी पार वाले एरिया की, तो भागीरथी नदी के उस पार आपका जोशियाड़ा पड़ता है, पीछे की तरफ आपका मादली पड़ता है और आगे की तरफ आपका उत्तरकाशी भटवाड़ी पड़ता है। यहाँ पर आपका ज्ञानसू में आपका बस स्टॉप है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं। हर आधे घंटे में यहाँ पे गाड़ी क्रॉस करते रहती है, तो नियर बाय प्लेसेस के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा एनी टाइम, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, तो यहाँ पर 24 घंटे गाड़ियाँ आपकी चलते रहती हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नियर बाय प्लेसेस की, जहाँ पे हमें ATM देखने को मिले। तो SBI ATM हमें आगे की तरफ उत्तरकाशी में देखने को मिला, PNB हो गया, और आपका IDBI का भी ATM हमें देखने को मिला, पीछे मातली में भी और आगे उत्तरकाशी में भी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके नियर बाय प्लेसेस की, जहाँ आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेंगे। तो HP पेट्रोल पंप कृष्णा फिलिंग स्टेशन आपको मेन मार्केट उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा, जो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे की तरफ स्थित है। फिलिंग स्टेशन आपका दूसरा उत्तरकाशी में आपका 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आपका विश्वनाथ फिलिंग स्टेशन उत्तरकाशी गंगोत्री रोड पे 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा आप लोग, जब आप लोग इस वाले रूट पे ट्रैवल कर रहे हो। अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो आपका गवर्नमेंट ITI उत्तरकाशी में कानसेन के पास देखने को मिला, जो यहाँ से 1 किलोमीटर अप्रॉक्स दूरी पर स्थित है। ITI कॉलेज उत्तरकाशी में देखने को मिला, और आपका गढ़वाल महाविद्यालय 1 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूरी में ये सारे स्कूल कॉलेजेस हमें देखने को मिले। ये सारा रूट एरिया दोस्तों, यहाँ पर भी लैंडस्लाइडिंग जोन एरिया में आता था ये, क्योंकि यहाँ पर बरसात के टाइम पर, अभी तो आपको रोड नॉर्मल लग रही है, पर जहाँ पर बरसात होती है तो यहाँ पर पत्थर गिरने का खतरा बना रहता था। तो उसमें भी ऑल वेदर रोड का कार्य चल रहा है, और इसको पूरा ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है रोड के दोनों साइड, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इसी रूट पे आगे जाके आपको उत्तरकाशी से पहले पहले आपको टनल देखने को मिलेगी, जो आपको आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इसके नियर बाय प्लेसेस की, जहां आप धाम की तरफ, मंदिर की तरफ जा सकते हैं, तो उत्तरकाशी में आपका विश्व प्रसिद्ध विश्वनाथ महादेव मंदिर है, आप लोग वहां जरूर विजिट कीजिएगा। उसी के बगल में आपका हनुमान जी का प्राचीन पौराणिक मंदिर है, और आप मणिकर्णिका घाट भी जा सकते हैं उत्तरकाशी में। वहां आप भागीरथी नदी, गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं, जो आपकी उत्तरकाशी गोमुख गंगोत्री धाम से होते हुए यहाँ पहुँच रही है। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। जोशियाड़ा पल्ली पार जाने के लिए आपको ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा, तो मोटर ब्रिज भी है और पैदल ब्रिज भी है।
ये जितनी जगहें मैं आजकल आपको वीडियोस में दिखा रहा हूँ अलग अलग, ये सारी खूबसूरत जगहें आपकी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज़ चल रही है, होप आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको मौका मिलता है कभी आगे फ्यूचर में तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट घूमने ज़रूर आइएगा। अगर हम बात करें ब्लॉक वाइज तो आगे की तरफ आपका भटवाड़ी ब्लॉक पड़ता है, पीछे की तरफ आपका चिन्यालीसौड़ और डूंडा, पहले डूंडा पड़ता है, फिर और उसके पीछे की तरफ चिन्यालीसौड़ पड़ता है। ईस्ट में पड़ता है इसका प्रताप नगर ब्लॉक, और मोरी और पुरोला इसके पड़ते हैं दूसरी घाटी की तरफ, जो इसकी दूसरी वाली घाटी है यमुनोत्री घाटी, उस वाली साइड पड़ता है वो ब्लॉक। आपको जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो पड़ता है उत्तराखंड में। आज बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, उत्तराखंड के फेमस और प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ आपको भोलेनाथ जी का प्राचीन पौराणिक काशी विश्वनाथ जी का मंदिर देखने को मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियो में आपको वहाँ की झलक भी दिखा सकूं। मणिकर्णिका घाट और आपको भागीरथी नदी के भी दर्शन करने को मिलेंगे। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो से मैंने आपको डूंडा से होते हुए, मातली से होते हुए ज्ञानसू तक की झलक दिखा दी थी। जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी अभी हमने ज्ञानसू को क्रॉस किया है और हम जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। भागीरथी नदी के किनारे ये खूबसूरत जगह स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग भागीरथी नदी के किनारे किनारे आगे की तरफ बढ़ता है। तो जहां हम अभी ट्रेवल कर रहे हैं ये ज्ञानसू है, आगे उत्तरकाशी है, बीच में आपकी भागीरथी नदी बहती है और भागीरथी नदी के उस तरफ आपका पल्लीपार ब्रिज से होते हुए जाते हैं, वो एरिया आता है आपका जोशियाड़ा में। तो दोस्तों जब आप लोग ऋषिकेश से गंगोत्री धाम के लिए जाएंगे तो जो सबसे बड़ा शहर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जितने हेडक्वार्टर हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं, वो आपको यही उत्तरकाशी में देखने को मिलेंगे। यहीं आगे पे राष्ट्रीय राजमार्ग पे हमको टनल देखने को मिलती है। टनल के बीच से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग आगे की तरफ बढ़ता है। तांबा खाड़ी नाम से ये फेमस है। आप लोग जब ट्रैवलिंग करेंगे, जब गंगोत्री धाम के लिए यात्रा करेंगे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपको ये जगहें देखने को मिलेंगी। बहुत सारे मैसेजेस आए थे आप सबके कि आपको यहाँ की वीडियो देखनी है, तो आप लोग यहाँ पर भी कार्य लगा हुआ है और वीडियो में आप लोग अनुमान लगा सकते हैं यहाँ भी कैसा सिनारियो है। टनल के आगे ही आपका मेन बाजार शुरू हो जाता है, मार्केट एरिया शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों के लिए नियर बाय प्लेसेस के लिए आपको कहीं भी विजिट करना है, जैसे पीछे की तरफ आपको चिन्यालीसौड़ जाना है और ऋषिकेश देहरादून जाना है, और आगे की तरफ आपको भटवाड़ी जाना है, तो वहाँ के लिए नियर बाय प्लेसेस के लिए बस अवेलेबल रहती है। टैक्सी टोम स्टैंड आपको आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों जो ये टनल है तांबा खाड़ी के नाम से फेमस है, और गंगोत्री जब आप लोग यात्रा करेंगे तो ये मेन रूट है, ये रास्ता है, इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे, इसी टनल के बीच से होते हुए आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी आप जो वीडियो में राष्ट्रीय राजमार्ग देख रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आता है आपका फेमस वरुणावर्त पर्वत। आपने बहुत पहले नहीं सुना था कि यहाँ पर पत्थर गिर रहे हैं, माउंटेन टूट रहा है, तो यही जगह है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ पड़ता है वरुणावर्त पर्वत। अब तो नॉर्मल है, कंडीशन ट्रीटमेंट हो गया है। और उसके राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ आपका 2-3 रास्ते डाइवर्ट होते हैं नीचे बाजार जाने के लिए, और मणिकर्णिका घाट है आपका, भागीरथी नदी, और आपका नदी पार आता है जो जोशियाड़ा आता है ना, वहाँ के लिए 2 ब्रिज हैं। एक ब्रिज तो आपका मोटर मार्ग वाला है, एक आपका पैदल ब्रिज है। तो जो पैदल ब्रिज वाला है वहाँ के लिए होता है रोड डाइवर्ट। उसी से पहले उसी पे ही आपका विश्व प्रसिद्ध प्राचीन पौराणिक काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में। अगर आप लोगों ने यात्रा नहीं की है तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये आपका महादेव जी का प्राचीन पौराणिक मंदिर है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ही आपका बजरंगबली जी का, हनुमान जी का भी मंदिर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग वहाँ के भी दर्शन कर लीजिए। ये पूरा आपका मंदिर का एरिया है। नीचे के साइड आपका ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मणिकर्णिका घाट के लिए। तो मैं आपको वहाँ के भी झलक दिखा लेता हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप लोग फ्यूचर में 4 धाम यात्रा पे आएंगे, जब आप लोग गंगोत्री धाम यात्रा पे आएंगे, तो उत्तरकाशी में ज़रूर रुकिएगा। आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन जरूर कीजिएगा। हनुमान जी के, बजरंगबली जी के मंदिर में भी जरूर जाइएगा। उसके बाद आप लोग
नीचे मणिकर्णिका घाट में भागीरथी नदी गंगा माँ के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ब्रिज पार करके उधर झुसियाड़ा पड़ता है, आगे ज्ञानसू पड़ता है, उत्तरकाशी मेन बाज़ार मार्केट एरिया हो गया। आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ टाइम स्पेंड कीजिएगा, मेमोरीज़ बनाइएगा। अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो मेरी वीडियो के माध्यम से इन सब धार्मिक स्थलों की झलक आप लोग देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उत्तरकाशी में बहुत ही बड़ा बाज़ार है दोस्तों, तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी बेसिक नीड है, आप सबको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों उत्तरकाशी देहरादून से 2 माध्यम से आप लोग पहुँच सकते हैं। एक रास्ता तो आपका मसूरी होते हुए आता है, वो शॉर्टकट रास्ता है, मसूरी चिन्याली सौड़ वाला। वो आपका 144 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और 5 घंटे का समय लग जाता है उसमें पहुँचने में। पर आपका जो दूसरा रास्ता है, जो आपका डोई वाला, ऋषिकेश से होते हुए अग्रखाल वाला, चंबा, न्यू टिहरी वाला रास्ता नहीं है दोस्तों, वो आपका लॉन्ग रास्ता है, लॉन्ग रूट वाला रास्ता है। उसमें आपको 190 किलोमीटर के अप्रॉक्स दूरी पड़ जाती है और ज़्यादा समय लगता है पहुंचने में। एक रास्ता आपका विकास नगर से भी आता है, पीछे इलाका मंडल होते होते हुए यहाँ। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिस रूट से आना चाहते हैं, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। अब मैं आपको वीडियो में बाज़ार के मार्केट एरिया की झलक दिखाता हूँ। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको देखने को मिलेगा चिन्याली सौड़ पहले कैसा था और अब वहाँ क्या चेंजेस आ गए हैं। मतलब जब 2017 में हमने ट्रैवलिंग की थी तब वहाँ कैसा सिनारियो था, और अब 2021 में वहाँ कैसी बन गई है रोड, कैसे वहाँ चेंजेस आ गए हैं बाज़ार में, विलेज में, मार्केट एरिया में, वो सारा आपको कवर करूँगा मैं। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।